कांड को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां पर एक युवक की हत्या मामले को लेकर जानकारी सामने आ रही है। शव के साथ ग्रामीणों का धरना और प्रदर्शन लगातार जारी है। मुआवजा समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 पुलिसकर्मियों को इस पूरे मामले में निलंबित किया गया, जिसमें एक हेड कांस्टेबल है, 2 कांस्टेबल है, उनको सस्पेंड किया गया। बजरी माफिया पर हत्या का आरोप है। दरअसल पीपलू में युवक की हत्या मामले को लेकर के अब राजनीति शुरू हो गई है। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के निर्देश पर आरएलपी के 2 विधायक पुखराज गर्ग, इंदिरा बावरी देर रात को इस इलाके में डोडवाड़ी गांव पहुंचे और मृतक के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। सरकार और प्रशासन पर बजरी लीज धारक के कर्मचारियों पर शंकर मीणा की हत्या के आरोप लगाए। पूरे मामले पर पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत बताते हुए पुखराज गर्ग ने गंभीर आरोप लगाए। दोनों विधायकों के पहुंचते ही एसपी राजऋषि राज वर्मा और जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। शव के साथ ग्रामीण लगातार खेतों में डटे हुए हैं। 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि बनास नदी के किनारे बजरी माफिया और लीज धारक के कर्मचारी अक्सर आमने सामने होते हैं। इस तरह की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है और इसके बाद अब लोगों में आक्रोश है। देखिए, प्रदेश के अंदर जो माहौल है, बजरी माफिया को सरकार ने बिल्कुल फ्री हैंड कर दिया। बजरी माफिया पूरा प्रदेश के अंदर उन्हें आतंक मचा रखा है। और हमारे जो आरएलपी के सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल साहब को जब ये पता लगा का आनिया काकड़ गांव के अंदर शंकर मीणा की बजरी माफिया ने निर्मम हत्या कर दी गई है। पीपलू क्षेत्र के अंदर जिस तरह बजरी माफिया के गुंडों ने शंकर मीणा नाम के किसान के बेटे की जो बर्बरतापूर्वक हत्या की है और उसमें गुंडों की गाड़ी के साथ पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है और बुरी तरीके के साथ गंभीर मारपीट की जाती है। पुलिस की मौजूदगी में दम तोड़ देता है। ग्रामीण डेड बॉडी लेके बैठे हैं। टोटल जिले के अंदर में बजरी खान माफियाओं ने और प्रशासन ने इतना तनाव मचा रखा है कि जिले के अंदर में कहीं भी कोई शांति का वो नहीं है। अभी अरनिया काकड़ का एक बच्चा शंकर मीणा और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दौलत पारिक हमारे सहयोगी टोंक से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दौलत, क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर के? लगातार अब गतिरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल युवक की हत्या हुई, उसके बाद में जो परिजन और ग्रामीण हैं उनकी भीड़ कल के बाद में आज सुबह से फिर बढ़ने लगी है। लगातार लोगों का विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। और आज सुबह से ही अगर बात करें तो दोनों आरएलपी के जो विधायक है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। हनुमान बेनीवाल थोड़ी देर में यहां पर आने वाले हैं। एसपी, कलेक्टर और तमाम प्रशासनिक अधिकारी वो मौके पर मौजूद है। ग्रामीणों की जो मांग है वो लगातार जारी है। मुआवजा, सरकारी नौकरी और तमाम जो चीजें हैं। रात को देर रात जब हनुमान बेनीवाल की पार्टी के दोनों विधायक यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद में एसपी और कलेक्टर भी पहुंचे थे। 12 बजे बाद में यहाँ से निकले और सुबह वापस आने की बात हुई। अभी मौके पर बड़ी संख्या में, भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात है, बड़ी संख्या में ग्रामीण है और मांग जो है वही है। शव के साथ में ग्रामीण जो है वो बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद है। हालांकि पुलिस की तरफ से पुलिस का जाब्ता और तमाम जो सुरक्षा के बंदोबस्त है वो भी पूरी तरह से मौके पर है। जी दौलत, क्या कुछ कह रहा है पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के? क्योंकि आरएलपी के विधायक पहुंचे हुए हैं, हनुमान बेनीवाल लगातार हमलावर है, कोई बातचीत वहां पर हुई है? देखिए, बातचीत कल दिन भर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बातचीत होती रही, लेकिन समाधान किसी तरह का निकला नहीं है। और जिस तरह से बैकफुट पर है पुलिस, क्योंकि आरोप ये है कि पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह से युवक की मारपीट हुई है और उसके बाद हत्या हुई है, तो ये मामला गंभीर है। उसके बाद में हालांकि 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया था एसपी ने देर रात। उसके बावजूद इनका जो गतिरोध है वो थमने को नाम नहीं ले रहा है। हालांकि दोनों विधायक आरएलपी के पहुंचे थे, उसके बाद में अभी वापस सुबह वार्ता का दौर जारी। हनुमान बेनीवाल का इंतजार हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल के ट्वीट के बाद में पूरा सियासत का रूप जो लिया था, सांसद का भी बयान आया था। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने ये सचिन पायलट को अपील करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में अपनी चुप्पी तोड़े। उसके बाद में सचिन पायलट का भी ट्वीट आया था। लेकिन जिस तरह का चीजें पिछले दिनों से लगातार टोंक जिले में बजरी नाके के लोगों के से जो यहाँ हो रहे थे, उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां और सरकार को घेरती रही है। बिल्कुल दौलत, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो टोंक में युवक की हत्या के बाद सियासत लगातार जारी है। सांसद हनुमान बेनीवाल आज टोंक पहुंच रहे हैं और देर रात को दोनों विधायक भी टोंक पहुंचे थे। विधायक पुखराज गर्ग सर्किट हाउस से मौके के लिए रवाना हुए थे और मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। पुखराज गर्ग से हमारे संवाददाता ने बात की है। देखिए, प्रदेश के अंदर जो माहौल है, बजरी माफिया को सरकार ने बिल्कुल फ्री हैंड कर दिया। बजरी माफिया पूरा प्रदेश के अंदर उन्हें आतंक मचा रखा है और हमारे जो आरएलपी के टोंक के पीपलू में युवक की हत्या के बाद सियासत है वो तेज हो गई। हनुमान बेनीवाल आज टोंक आएंगे और आरएलपी के जो दो विधायक है वो देर रात मौके पर पहुंचकर परिजनों से वार्ता की। पुखराजी गर्ग और इंदिरा देवी दोनों आए हुए हैं, सर्किट हाउस में रुके हुए हैं। पुखराजी गर्ग हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या बातचीत हुई रात को और बेनीवाल जी भी आज आ रहे हैं? देखिए, हमारे आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब को जब ये सूचना मिली कि भाई टोंक के अंदर इस टाइप के जघन्य हत्याकांड हुआ है, तो उनके निर्देश पर हम दोनों विधायक देर रात यहाँ पहुँच गए थे। परिवार से बात हुई, सारी परिस्थितियों से अवगत हुए। मेरे हिसाब से प्रदेश के अंदर कोई शासन नाम की चीज नहीं है। इस लोकतंत्र के अंदर, पुलिस सानिध्य के अंदर ऐसी निर्मम हत्या हमने तो कभी न तो सुनी है न देखी। जहाँ जबान काट दी हो, उसे प्राइवेट पार्ट्स काट दिए हो, हाथ पैर काट दिए हो। और ये बजरी माफिया ने, हमारे सुप्रीमो ने पूरा प्रदेश के अंदर इसके विरोध में अल्लाह बोल प्रोग्राम चला रखा है। हमने 7 रैलियां की है प्रदेश के अंदर इनके विरोध में, लेकिन सरकार के जूं तक नहीं रह गई है। सरकार प्रशासन पूरा मिला हुआ है। अब ये आंदोलन किस ओर जाएगा? बेनीवाल जी भी आज आ रहे हैं, एसपी कलेक्टर से भी आपकी मुलाकात हुई थी रात को। हम इस परिवार को न्याय दिलाएंगे और जो पुलिसकर्मी उनके साथ में इन्वॉल्व है उनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराएंगे और इस परिवार को न्याय दिला के फिर उठेंगे। बिल्कुल। तो हनुमान बेनीवाल भी आज आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद में यहाँ से पुखराजी गर्ग और इंदिरा देवी वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। परिवार को न्याय और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, ये आज उस धरना स्थल पर जाने के बाद में होगा। अब देखने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल कितनी देर में यहाँ पहुंचते हैं और आंदोलन है ये किस और रुख लेता है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। तो लगातार युवक की हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। फिलहाल हम नजर बनाए हुए हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। देखेंगे